अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों का आपके अपने चैनल द उम्मा में एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिन यानी कि 9 सितंबर 2024 को इसराइल ने अचानक से कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर एक एयर स्ट्राइक की। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसमें कतर की सालमियत को काफ़ी हद तक धक्का लगा है। ये हमला लतीफ़ा इलाके में हुआ, जहां हमास की क़यादत की एक मीटिंग चल रही थी ताकि अमेरिका की हमायत याफ्ता जंगबंदी यानी कि सीज़ फायर की तजावीज़ पर बात की जा सके। दोस्तों, इस हमले में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें हमास के रहनुमा खलील उल हया का बेटा, इनके 3 बॉडीगार्ड, दफ्तर का डायरेक्टर और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि खलील उल हया और दीगर सीनियर लीडर जिंदा बच गए। चूँकि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी जो इसराइल ने की है, इसमें काफ़ी शदीद रद्द अमल भी देखने को मिला है। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि ठीक निशाना था। इसका मकसद हमास की क़यादत को निशाना बनाना था, यानी कि प्रिसाइज स्ट्राइक। ये इसराइल का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कतर ने इस हमले को बुज़दिलाना और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसी तरह से दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपना रद्द अमल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस हमले की मज़म्मत की और फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि इसराइल ने रियासती पॉलिसी के तौर पर ज़बरदस्त दहशतगर्दी की और दहशतगर्दी को अपना लिया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि यह हमला खित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। अमेरिका ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि वो इस हमले से बहुत ही नाखुश है, क्योंकि यह अमेरिका व इसराइल के मुफाद में नहीं है। अमेरिकी फ़ौज को पहले से इतला दी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि ये कोई मुश्तरका कार्रवाई नहीं थी। दोस्तों, कतर चूँकि जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा था, इसलिए ये हमला मुज़ाकरात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। प्यारे दोस्तों, कतर तवील अरसे से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात में सालसी करता रहा है। हमास की सियासी क़यादत कतर में मौजूद थी और अक्सर दोहा में इजलास करती थी। इसी दौरान अमेरिका ने एक सीज़ फायर प्लान तजवीज़ किया था, जिस पर हमास के रहनुमा गौर कर रहे थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद खदशा है कि गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात टूट जाएंगी, कतर और इसराइल के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। अरब दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ गुस्सा और रद्द अमल बढ़ेगा। साथ ही इसराइल ने एक तरह से पैगाम दिया कि वो कहीं भी और किसी भी वक्त अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। और प्यारे दोस्तों, ये हमला उस वक़्त हुआ जब पूरी दुनिया किसी सियासी हल की उम्मीद कर रही थी। इसके बाद अब अमान कायम होना भी मुश्किल हो गया है। प्यारे भाइयों, इसराइल जो कि जब जो भी चाहता है वैसा ही कर देता है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मत मुस्लिमा के लिए यकजहती की ज़रूरत है और तमाम अहले इस्लाम के बड़े रहनुमाओं को आपस में मिल बैठ कर कोई ठोस इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि वक़्त भी यही तकाज़ा करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।